अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सब विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, महावीर जयंती, महावीर निर्वाण, जैसे ही महावीर भगवान का नाम स्मरण होता है, चाहे उनकी जयंती का दिन हो, चाहे उनके निर्वाण का दिन हो, सच्चे भक्तों का, सम्यक दृष्टि जीवों का हृदय मयूर नाच उठता है। और जैसे ही वह बादलों की गड़गड़ाहट सुनते हुए जंगल में रहने वाला, वन में रहने वाला मोर अपने पंखों को फैलाते हुए अपने भीतर के आनंद को प्रकट करता है, सच्चा सम्यक दृष्टि और सच्चा देव शास्त्र गुरु का भक्त बिल्कुल उस मयूर के भांति ही प्रत्येक उन क्रियाओं में, प्रत्येक कार्यों को प्रारंभ करने के लिए उद्यत हो जाता है, मात्र भगवान वर्धमान स्वामी की जयंती का नाम सुनते। और ऐसा ही कुछ दृश्य कुछ दिनों से उन भक्तों की नगरियों में और मन मंदिर में बन रहा होगा, जिसके निमित्त से वह आने वाले समय की और इस महावीर जयंती को जो 26वीं 20 महावीर जयंती मनाई जा रही है, उसके लिए सबके मन मयूर और सबके मन बिल्कुल तैयार हो गए होंगे। शायद भले ही आज वर्तमान में उस कोविड के संक्रमण की छाया हम सभी के ऊपर अवश्य है, पर फिर भी सच्चा सम्यक दृष्टि जीव उस शासन के गाइडलाइन का पालन करते हुए पक्के में उस वर्धमान स्वामी के जयंती को हर्षोल्लास से मनाएगा, उसमें किंचित भी शंका नहीं है। और रही बात उनके विषय में कुछ चर्चा करने की, बहुत सारी बार हमने भगवान महावीर स्वामी की घटनाओं को सुना होगा, उनके जीवन वृत्त को भी सुना होगा। बचपन में उन्होंने हाथी के साथ यह क्रीड़ा की, सर्प के साथ ऐसा किया, पेड़ पर बैठ के ये किया। पर मैं इन घटनाओं को दोहराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि घटनाएं व्यक्ति के व्यक्तित्व को छोटी कर देती है। इतना ही नहीं, जितनी भी घटनाएं आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, परिपूर्ण रूप से वह घटनाएं वह वर्धमान स्वामी के बाल्य अवस्था की है, ना कि उनके उस भगवत्ता प्रकट करने के बाद की। क्योंकि समझना, जितनी भी आपने घटनाएं या दृष्टांत सुने होंगे, परिपूर्ण रूप से उनके पूर्व अवस्था के थे। बाद की कोई ऐसी विशेष घटनाएं या कोई ऐसे वृत्तांत शायद ही आपने सुने होंगे जब उन्होंने केवल ज्ञान प्रकट करके भगवत्ता को प्राप्त की। सीधी सी बात है, माँ कोई बालक है, उसको आपने जो पहले वर्ष के जन्मदिन के जो कपड़े खरीदे थे, वह मात्र उसके 1-2 साल तक ही उसके वह वस्त्र चलते हैं। माना कि आपने उसको बहुत वर्ष संभाल के रखा और जब वह युवा हो गया, 18 वर्ष का हो गया, तो क्या वह कपड़े उसके काम के हैं? नहीं है। अब वो युवा हो चुका था, उस वस्त्रों से उसका कोई प्रयोजन नहीं था। बिल्कुल जो हमने घटनाएं आज तक महावीर स्वामी के निमित्त से समझी थी, वह सब कुछ उनके बचपन के कपड़ों के भांति थी। अब वे भगवत्ता को प्राप्त कर चुके हैं, वह सब कुछ उनके महान व्यक्तित्व और कर्तृत्व के सामने ओछे है और छोटे हैं। इसलिए किसी छोटी घटनाओं में मैं उन वर्धमान स्वामी को उलझाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वे आज 3 लोक के नाथ भगवान महावीर स्वामी बने हैं। और जयंती हम किसी बालक की, किसी बच्चे की नहीं मना रहे हैं, अपितु जिन्होंने 3 लोक को अहिंसा का नारा जियो और जीने दो प्रदान किया था, ऐसे उस अहिंसा का नारा प्रदान करने वाले उन 3 लोक के स्वामी वर्धमान भगवान की हम जन्म जयंती मना रहे हैं। और उनके ही निमित्त से ऐसे उस जीव को हमें समझना है जिसने माँ के गर्भ से जन्म तो लिया, इस दुखी संसार में इस मनुष्य पर्याय को तो प्राप्त कर लिया,
पर विरले ही जीव होते हैं जो इंसान बनकर भगवान बनने की यात्रा प्राप्त कर। वर्तमान में आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे इंसान तो बने हैं, इंसान बन के हर कोई जन्मता है, पर कोई इंसान बन के हैवान होता है, कोई इंसान बन के इंसान ही बन के रहता है, और वर्धमान जैसे जीव होते हैं जो इंसान बन के भगवान बन के रह जाते। हमें उनके उस व्यक्तित्व को ग्रहण करना है जिस व्यक्तित्व और जिस दृष्टि के कारण से वह एक इंसान के तौर पर ही जन्मने के बाद भी भगवान बन के रह गए। और आज हम इंसान बनकर अगर इंसान का रूप धारण नहीं कर पा रहे हैं, इंसान बनकर हमारे भीतर अगर इंसानियत नहीं आ पा रही है, उन्होंने दिए हुए जियो और जीने दो के नारे को, अहिंसा को अगर हम जीवन में धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या काम का। मात्र महावीर जयंती को इकट्ठा होकर जलूस बनाकर एक साथ चिल्लाने से काम नहीं बनेगा भैया। जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म की जय, काम नहीं बनेगा। अक्सर अक्सर देखा जाता है पूरे पूरे वर्ष भर की कई ऐसे भी जीव, कई ऐसे जलूस और कई ऐसे स्थान भी हमने साक्षात देखे। हम जलूस में तो जोर से आवाज़ लगा रहे अहिंसा परमो धर्म की जय, पर इतनी जोर से जय बोला कि बगल वाले के कान फूट गए, इतनी जोर से हाथ कर दिया कि बगल वाले को मुक्की लग गई। किस बात का अहिंसा धर्म? हम समझे, मात्र शब्दों में उलझना ये महावीर के सिद्धांत नहीं है। जब अथाय 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 हिंसा का तांडव इस धरा पर चल रहा था, तो ऐसे उस सूर्य का जन्म हुआ जिसने इस हिंसा के अंधकार को चूर चूर करके रख दिया, और उस अहिंसा के ऐसे दीपक को सबके हृदय में प्रज्वलित कर दिया, जिनके कारण से आज इस धरा पर ये अहिंसा रूपी परम धर्म विश्व पताका के रूप में फहरा रहा है। भले ही कोई कैसा माने नहीं माने, पर यह सत्य है कि सत्य की और धर्म की कभी भी हार नहीं होती। आज ये विचित्रता मात्र और मात्र इस कारण से दिख रही है क्योंकि माँ, क्या आप महावीर भगवान को मानते हो? शायद जितने भी लोग होंगे, सुन रहे होंगे, हर कोई महावीर भगवान को मानता है। महावीर ही नहीं, 24 तीर्थंकर को मानते हैं। 24 तीर्थंकर ही नहीं, सच्चे देव शास्त्र गुरु इन सबको मानते हैं। पर जितने हम भगवान महावीर को मानते हैं, शायद उतनी भगवान महावीर की नहीं मानते। इसलिए ये वर्तमान में हिंसा और अनिंसानियत का तांडव दिख रहा है। अगर जितना व्यक्ति भगवान देव शास्त्र गुरु को मानता है, उतना ही अगर उनकी मानने लग जाए, तो शायद ये वर्तमान की समाज की विसंगति हमारे सामने नहीं होगी। क्योंकि ये वर्धमान स्वामी की उन छोटी छोटी घटनाओं को या छोटी छोटी बातों को समझकर हमारा कल्याण नहीं होगा, या हम उन भगवान जैसे बनने वाले नहीं। उन्होंने जो पंचशील सिद्धांत हमें प्रदान किए हैं, अहिंसा, अचौर्य आदि, उन पंच सिद्धांतों को, पंचशील को जीवन में धारण करना होगा। महावीर भगवान के पूर्व तक मात्र चतुर्सूत्री थी, और महावीर स्वामी ने इस पंचशील सिद्धांत को प्रदान किया। क्योंकि अगर किसी को जानना है, किसी के बारे में कुछ जानना है, तो दो पहलुओं को हम समझ सकते हैं। एक व्यक्तित्व होता है और एक कर्तृत्व होता है। चाहे आप व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके माता पिता का, उनके गृहस्थावस्था का, उनकी त्याग तपस्या आदि के विषय में जानकर उनके वक्तृत्व के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में हम समझ सकते हैं। पर उन्होंने क्या किया, किन सिद्धांतों को प्रदान किया, उनका कृतित्व क्या था, उन्होंने क्या क्या कृतियाँ प्रदान की है, उससे भी उन व्यक्ति को समझना आसान हुआ करता है। क्योंकि उनके व्यक्तित्व के बारे में तो बहुत सारे लोग कहेंगे भी, और शायद आप सभी ने भी उनके व्यक्तित्व के बारे में सुना होगा कि इतने वर्ष उन्होंने राज्य कारभार संभाला, फिर इतने वर्ष दीक्षा लेकर, फिर 72 साल की उम्र में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। ये सब इतिहास आपको पता है, पर साथ साथ उनके उन कृतित्व को भी समझना, उनके उन सिद्धांतों को भी समझना वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बहुत बहुत आवश्यक है। मुख्य बातों में आचार्य भगवंतों ने उनकी महावीर स्वामी की बात को ही प्रदान करते हुए कहा है कि महावीर स्वामी के पास दृष्टि में अनेकांत, वाणी में साधवाद और चर्या में अहिंसा, ये त्रिसूत्री परम परम आवश्यक है। वर्तमान में हर जीव वर्धमान स्वामी का अपने आप को शिष्य मानता है, पर मात्र मानने से काम नहीं होगा। उनकी उन त्रिसूत्री को, पंचशील सिद्धांतों को या चतुर निकायों को अगर हम धारण करेंगे तो ही काम बनेगा, अन्यथा बनने वाला नहीं। क्या हमारे भीतर उस अनेकांत दृष्टि को हमने कभी खोजा?
क्या वार्ता करते हुए, बात करते हुए कभी हमने उस स्यादवाद शैली का प्रयोग किया? माँ शायद नहीं किया। और यही कारण है कि वर्तमान में समाज में या देश में, राष्ट्र में जहाँ भी युद्ध दिख रहे हैं, उसकी मात्र मात्र जड़ एक है, जिसका नाम है अनेकांत दृष्टि का अभाव है। क्योंकि हम यही सोचते हैं कि मैंने जैसे वस्तु को देखा है, मैंने जैसे व्यक्ति को देखा है, वह वस्तु और व्यक्ति बिल्कुल वैसी है। पर महावीर स्वामी कभी भी ये बात स्वीकार नहीं करते। महावीर स्वामी कहेंगे कि आप कह रहे हो वो भी सत्य है, आप कह रहे हो वो भी सत्य है, आप एक छोटा बालक भी कह रहा है तो वो भी सत्य है। हर व्यक्ति अपनी अपनी अपेक्षा से सत्य होता है और उस पूरे सत्य को लेकर ही एक अनेकांत रूपी धर्म, अनेकांत रूपी वस्तु ही सत्य होती है। एकांत से कही हुई एक एक कोई भी वस्तु सत्य नहीं है, पर दूसरी अपेक्षा से सहित जो अनेकांत को ग्रहण करते हुए वस्तु का कथन किया है, वही अनेकांतमयी वस्तु ही इस ब्रह्मांड में सत्य है, अन्य कुछ भी सत्य नहीं है। ये विसंवाद क्यों हुआ? क्योंकि हर व्यक्ति अपनी मान कषाय के पीछे उसने जैसा समझा है, चाहे आगम हो, चाहे देवशास्त्र गुरु हो या कोई बाहर की बात हो, वह उसी प्रकार से ही उसे देखना और प्रस्तुत करना चाहता है। इसी कारण से वर्तमान में विकल्प है, अन्य कोई भी नहीं। कितना ही कोई कुछ कहे कि काल खोटा है, पर मात्र काल खोटा और खोटे काल को दोष देने से भैया काम नहीं बनेगा। काल के साथ काले लोगों के आशय भी काले हो रहे। और यही कारण है कि समंतभद्र स्वामी ने बहुत अच्छे से स्तुति करते हुए युक्तानुशासन ग्रंथ में समंतभद्र स्वामी उन तीर्थंकर महावीर स्वामी को ही कहते हैं कि भगवान आप विकल्प ना करो, आप तो महान थे, है और रहोगे, पर वर्तमान में आपको मानने वाले, आपकी मानने वाले कम मात्र आपके कारण नहीं हुए हैं, पर काला कलिर्वा कलुषा सयोवा वक्तु प्रवक्तु प्रचना नयोवा। यानी जो वर्तमान में काला काल है तो फिर भी चल जाता, पर क्या करे, काले खोपड़ी वालों के आशय भी आज काले हो चुके। और जैसे उनके आशय काले हो चुके हैं, सुनने वाला भी वही सुनना चाहता है जो अपने हित की बात हो, और सुनाने वाला भी वही सुनाना चाहता है जो सुनाने वाले की हित की हो। सत्य आज कोई भी सुनाना नहीं चाहता, ना सुनना चाहता है। कारण यही है जिसके कारण से हम उस अनेकांत को ना समझकर लड़ रहे हैं। कितनी भी घर में, देश में, समाज में लड़ाई हो, चाहे भैया तुम एक पिता के 4 भाई हो और 4 भाई के 2-2 संतान, कितना ही बड़ा विशाल परिवार घर क्यों ना हो, जब भी आपके बच्चों की लड़ाई होगी, जब भी कभी लड़ाई होगी तो पिता के नाम पे, क्योंकि आप 4 भाई हो और 4 भाइयों के नाम से, पिता के नाम से वह संतान लड़ेगी। पर जब आप चारों पिताओं के पिता का, यानी उन पोतों के दादा का नाम आएगा, तो आपके पिता कितने हैं? आप चारों भाइयों के पिता एक ही थे। जैसे ही एक पिता के नाम पर वे सभी संतान एक होती है, ऐसे महावीर स्वामी के एक सिद्धांत पे अगर हम सब एक होकर रहेंगे तो नियम से हमारी समाज की, हमारी देश और राष्ट्र की उन्नति अवश्य हो पाएगी। पर क्या करें, हम प्रत्येक समय में एक एक उंगली उठाकर काम करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि अगर 5 उंगलियां एक साथ मिल जाएंगी तो नियम से वह मुट्ठी बन जाएगी, और मुट्ठी की ताकत, एकता की ताकत एक एक उंगली से भी किंचित भी उस एक उंगली से उस मुट्ठी की ताकत बहुत बड़ी और बहुत विशाल हुआ करती। ऐसे ही उस अनेकांत को, एकांत की उंगली एक हो सकती है और अनेकांत की मुट्ठी वजनदार होती है। इसलिए उस अनेकांत को हम अपने दृष्टि में धारण करें, और जब भी कथन करने की, बात करने की वह हमें समय मिले, तब हम स्यादवाद से कथनचित ऐसी बात करें तो कभी भी विसंवाद नहीं होता। लड़ाई क्यों हुई, भाई भाई क्यों लड़े? क्योंकि समझ का फेर था। अगर समझते समय, कहते समय किसी ने ये कहा कि भाई तूने ऐसा कहा था, ऐसा अगर कहोगे तो पक्का है कि तुम्हारी लड़ाई अवश्य होगी। पर अगर वही आप ये कहते कि आपने जो कहा था मैंने ऐसा समझा था, तो पक्के में वह लड़ाई मिट सकती है। पर व्यक्ति कभी हार
मानना ही नहीं चाहता, उस स्यादवाद को, अनेकांत को और अहिंसा को जीवन में उतारना ही नहीं चाहता। जिसने इस अहिंसा, स्यादवाद और अनेकांत को जीवन में उतारा है, वास्तव में वही इंसान से वर्तमान जैसा भगवान बन सकता है, नहीं तो फिर हैवान बनने के लिए तो कमी है ही नहीं। बहुत अच्छी बात उन चार निकायों को, चार बातों को लेके हुए पुनः समंतभद्र स्वामी उनके कर्तृत्व में कहते हैं कि कितना महान उनका कर्तृत्व था, कैसा कैसा उनकी कैसी सोच, कैसा उनका नज़रिया था, क्योंकि उन्होंने कभी किसी व्यक्ति को, किसी बालक को भी वर्धमान स्वामी ने छोटा नहीं समझा। प्रत्येक जीव में उन्होंने मात्र और मात्र भगवान आत्मा की ही खोज की, और भगवान आत्मा को खोजने वाला ही पक्के में भगवान बनता है, अन्य कोई भी भगवान नहीं बनता है। आज कितना 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 तांडव उस कोरोना का है, क्या घर में बैठे बैठे कभी उन पे दया आई? अगर वास्तव में, मैं तो कहता हूँ दूसरों पर दया मत करो, पर कम से कम अपने और अपने परिवार पर भी दया करो। जो गाइडलाइंस का पालन करने के लिए बार बार सरकार कर रही है, दुकानें बंद कर रही है, कम से कम उसका ही पालन कर लो। दुनिया पे दया करो नहीं करो, स्वयं पे दया करो, इस जीव द्रव्य पे दया करो। दमन, दम, दूसरे को दम देना नहीं, स्वयं के इंद्रियों का दमन करना दम है। कहीं महावीर स्वामी ने दूसरों को दम लेने के लिए, दम देने के लिए दम नहीं कहा। स्वयं के इंद्रियों का, विषयों का, भोगों का दमन करना, ये दूसरा साधन है उस कल्याण के मार्ग का। फिर तीसरा कहते हैं त्याग। मात्र त्याग बाहर का, मैंने ये खाना छोड़ दिया, वो छोड़ दिया इतने दिन के लिए, ये त्याग नहीं है। जो दान रूप त्याग है वह त्याग को ग्रहण करना होगा। और जिसने दया, दम, त्याग इन तीनों को धारण किया है, सच्ची समाधि उसकी ही होती है। जैसी समाधि तीर्थंकर वर्धमान स्वामी ने पंडित मरण प्राप्त करके की है, ऐसी समाधि हमारी अगर चाहते हो, अपनी चाहते हो, तो इन चार सूत्रों को धारण करना, दया, दम, त्याग और अंतिम समाधि। हम सभी उस समाधि को प्राप्त करें, क्योंकि आज तक हम मात्र मूर्ति के पास पहुंचकर उसे भगवान मान रहे थे। ये ध्यान रखना, कभी भी पानी के पास पहुंचकर प्यास नहीं बुझती। पानी में पहुंचना होगा और फिर उस पानी को अंजलि में लेके मुख में डालना होगा, तब कंठ और तब मेरे प्राण बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। ऐसे ही हमने मात्र भगवान की मूर्ति, भगवान के सूत्र आदि को मात्र पकड़ के रखा है। भाई, उससे कल्याण नहीं होगा। भगवान को पकड़ो, भगवान आत्मा को समझो, तो कल्याण होगा, अन्यथा होने वाला नहीं। समय हो गया, करेंगे पुनः बहुत सारी समय की बात। आज के लिए इतना ही आपके लिए। बस उस महावीर जयंती के उपलक्ष्य में सबको बहुत 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 बधाई, और सबको यही आशीष और यही सबसे कहना है कि जितना हो सके हम उतने उत्कृष्ट तरीके से, उत्कृष्ट भावनाओं से उस महावीर जयंती को तो मनाएं, पर ये भी ध्यान रखें कि कम से कम हम अपने और अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश पर दया करें, करुणा करें। अपने इंद्रियों का, धन पैसों का त्याग करते हुए, इंद्रियों का दमन करते हुए, समाधि को प्राप्त करते हुए, उन सिद्धांतों को मानते हुए, जैसे महावीर को मानते हैं ऐसे महावीर की भी मानते हुए, हम भी इंसान से भगवान बनने के उस मार्ग पर निकल पड़े, तो ही हमारा कल्याण होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। समय पर पुनः समय को समझेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।